जिस दिन उपवास रखा जाए, बाकी सब काम छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, सब करते रहना, लेकिन सबसे पहले बिफोर द डे स्टार्ट्स, एक दिन पहले रात को तय करना उपवास किस लिए करना है, क्योंकि धर्मांधता का कोई स्थान नहीं। तो सबसे पहले रात को सोचना है कि मेरे पास क्या प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि जैसे मोबाइल पर एसएमएस आता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। मुझे जैसे किसी फ्रेंड का फोन आ जाए, उसके बाद से उसके साथ हुई बात को बार बार मेरे दिमाग में वो चलना शुरू हो जाती है। कोई म्यूजिक सुनने का बहुत मन करता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, और ये विचार रात को कर लिया, अब से मैं अपने आप को जिस काम को ना करने के लिए रोकना चाहूंगा, मैं रोक पाऊंगी। निर्धारण, लेट द ऑब्जेक्टिव बी डिसाइडेड अ डे बिफोर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गेट अप, नहाओ धो, उपासना जैसे भी करते हो, और जैसा मैंने कहा हैंकरचीफ, रुमाल लिया, रुमाल जेब में रखना है उस दिन। अब तो लड़कियों के पास भी जेब होती है, कहना नहीं है। जेब में गांठ मारी, गांठ मारते समय यू हैव टू से टू योरसेल्फ, अपने आप से कहना है, ये जो ग्रंथि में बांध रही हूं उस संकल्प की है, या बांध रहा हूं उस संकल्प की है, जिससे मेरे भीतर वो क्षमता आए, मैं अपने आप को संभाल सकूं, रोक सकूं, अ स्टेप शॉट। और उस ग्रंथि को बांध करके हम भूल गए ये कलावा किस लिए बांधा जाता था। इस पर पूरी रिकॉर्डिंग भी है, हम कलावा क्यों बांधते हैं। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारा विज्ञान और हमारी वो सारी प्रबंधन की विधाएं धर्म के कटघरे में चली गई, जिससे हुआ क्या, जिससे हुआ ये कि बस हम लोगों ने उसको आंख बंद करके तो मान लिया, मर्म बिसर गया कहीं, खो गया कहीं। इसलिए वो जो ग्रंथि बांधना है वो कलावा बांधने का ही काम करती है। तो ग्रंथि को बांध करके अपनी जेब में रखा, और उसके बाद उस दिन अपने उपवास को शुरू किया। और उपवास का पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि जिस दिन उपवास रखो उस दिन जल की मात्रा अनावश्यक भी पीनी चाहिए। आवश्यकता में तो लोग पीते ही हैं, अनावश्यक रूप से भी पीनी चाहिए। मैंने विशेष प्रकार के उपवास 20 दिन तक की अवधि के किए हुए हैं। कैसे किए मैं नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि फिर वो कई बार किसी आध्यात्मिक प्रयोग के लिए किया गया कार्य यूं ही अतिवादिता में चला जाता, बिगाड़ ज्यादा होता है। उस दिन हल्के पदार्थों में सबसे अच्छा है, इफ यू कैन हैव जूस, इफ यू कैन हैव छाछ, इफ यू कैन हैव लिटिल मिल्क एंड मोर ऑफ वाटर, ट्राई एंड हैव इट। और बार बार उस ग्रंथि को याद रखना है। अगर संभव हो तो कम से कम हर 2 घंटे के बाद वो ग्रंथि एक बार अपने आप को स्मरण कराए। होगा क्या?